कहने को तो हम लोगों का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हम लोगों को वो बात जब से हमने होश संभाला तब से अब जाकर पता चली कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्योंकि कभी इनने अपनी तरफ से ये महसूस ही नहीं होने दिया हमें कि हम कहीं के हैं, तुम कहीं के हो। जब कभी परिवार पर कोई समस्या आई तुरंत सामने खड़ी हुई, चर्च पे कोई समस्या आई तुरंत सामने खड़ी हुई। और ये जो अंतिम समय था इन 6-7 महीनों का, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हिसाब किताब रहा है इनका, जिसको सोचकर मेरे को हंसी भी आती है और इनके जाने का दुख भी होता है। क्योंकि जब मैं इनके साथ हॉस्पिटल जाता या कहीं पर भी जाता, पूरे परिवार के किसी की भी कोई बात होती मेरे से ऐसे शिकायत करती जैसे सब मेरी सुनेंगे। कोई कुछ कह रहा है, लल्ला आज उसने ऐसा कहा हुआ है, जैसे मैं जाके उनसे लड़ूंगा या उन्हें डांटूंगा या कुछ ना कुछ मैं उन्हें बोलूँगा। और सबसे ज़्यादा बुआ के जीवन का जो मेरे को अच्छा पार्ट लगा वो ये कि आखिरी सांस तक सबसे पहली बात वो प्रभु में बनी रही, और दूसरी बात चेहरे पे उनने कहीं से रत्ती भर भी उदासी नहीं आने, खुद भी हंसी, दूसरों को भी हंसाया। मैं डॉक्टरों के साथ मिलकर बहुत उन्हें छेड़ता था। जब डॉक्टरों के साथ मिलकर वहाँ छेड़ता था मैं, तो डॉक्टरों को भी बोलते थे, जब डॉक्टर कहते थे अम्मा कुछ खाओगे पियोगे, हाँ हाँ क्या, दारू, ताकि सब हंसें। और हम दोनों भाइयों ने तो बहुत इन्हें छेड़ा, बहुत हंसी मजाक भी बहुत करी, कभी हमसे बुरा नहीं माना, ना कभी हमसे लड़ी। हमने अपनी सगी बुआ के साथ इतना समय नहीं बिताया जितना इनके साथ बिताया। कलीसिया में भी कभी कोई बात हुई, कोई अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, सीधा सामने खड़ी हो जाती थी। और एक वक्त ऐसा भी था जिस टाइम पे हर किसी ने मेरे को बुरा भला बोला, हर किसी ने मेरी टांग खींचने की कोशिश करी, हर किसी ने गिराने की कोशिश करी, लेकिन इनसे जब भी मैं मिलता था कभी इनने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई। कभी इनने मेरे को ये नहीं बताया कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से तू नीचा हुआ है या कुछ भी है। उस वक्त में हर कोई कहीं ना कहीं इस फिताक में था कि कैसे भी करके ये नीचे गिरे, लेकिन उस वक्त में भी इनने कहीं से कहीं तक मेरे को नीचे नहीं गिराया। जब इस बार से पिछले बार हॉस्पिटल में एडमिट थी, किसी कारण से मैं नहीं गया वहाँ, और फिर जब मैं गया तो मेरे से कह रही हैं कि मैं इन लोगों को बोल ही रही थी कि तूने अमन को बताया नहीं है, लग रहा है वो इसलिए नहीं आया। और फिर उस दिन मेरे को, मैं बार बार जाऊँ उठ के, बार बार कहें इधर आ, देख उसने ऐसा करा है, उसने ऐसा करा है, वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, उन्हें समझियो, उन्हें ये बोलियो। और सबकी एकाएक शिकायत करी। फिर मैंने डॉक्टर को लेकर उन्हें छेड़ दिया। मैंने बोला बुआ वो देखो डॉक्टर जवान है। फिर वो तुरंत ही हंसने में चली गई। और जब लास्ट में भी हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने उन्हें CPR दिया, तो उस वक्त भी वो बेहोश थी। डॉक्टरों ने बोला सिर्फ आप देख सकते हो, वो होश में तो है नहीं। और जैसे मैं गया, मैंने बोला बुआ, कह रही हाँ जय मसीह जी, प्रभु बहुत आशीष दे। और लास्ट मोमेंट तक उनका जो मुझसे प्यार रहा, क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास गई तो वहाँ जब मैं पहुँचने के बाद कुमारपाल भैया, रचना भाभी, बिजलानी दीदी बैठे हुए थे। इनने जैसे बोला कि अमन आ गया, तो उनके शरीर में जो भी जान थी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उस वक्त भी वो बात कर सके। और शायद मेरा इंतज़ार ही देख रही थी, जो मेरे से मुलाकात होने के बाद वो परमेश्वर के पास पहुंची। बहुत अच्छा समय मैंने उनके साथ बिताया।
और उनकी ज़िंदगी से सबसे बड़ी सीख ये मिली, किसी भी मुसीबत में हिड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि शांति और धैर्य के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि बाकी परिवार को भी और हम लोगों को भी विश्वास में और हिम्मत में उनकी तरह परमेश्वर बनाए। और हम ये विश्वास भी करते हैं कि वो इस वक्त परमेश्वर के पास ही हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के मृत्यु स्थान पे हैं। सबको जय मसीह।